नमस्कार बच्चों। आइए व्याकरण के अंतर्गत नया शीर्षक शुरू करें, शब्द रूपाणी। इसके पहले कि शब्द के रूप देखें, सर्वप्रथम शब्द बने कहाँ से, शब्द का स्वरूप क्या है, पद क्या है, इसके बारे में जान लें। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आपने जो पाठ पढ़ा उसमें आपने पढ़ा था वर्णों की, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। और ये जो वर्ण है, इनके सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, जब आपस में मिलते हैं तो जो स्वरूप बनता है वो कहलाता है शब्द। मूलतः सभी शब्द स्वतंत्र रूप से होते हैं। समस्त शब्दों की अपने स्वयं की सत्ता होती है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसका एक अपना अर्थ होता है जो कि उसका अपना होता है। जब इन्हें वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तब ये व्याकरणिक नियमों में बंधकर पद बन जाते हैं। ये जो शब्द है वो जब भाषा में प्रयोग होने लगते हैं, अर्थात वाक्य में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो कई नियमों से बंध जाते हैं, वो उनका स्वरूप बदल जाता है। वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये कहलाने लगते हैं। दूसरे शब्द के साथ इनका संबंध स्थापित हो जाता है, कारक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार जब ये वाक्य में प्रयोग होकर जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब इनका स्वरूप बदल जाता है और ये शब्द पद बन जाते हैं और इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। और इसी परिवर्तन को संस्कृत भाषा में शब्द रूप कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम बालः का शब्द रूप पढ़ते हैं तो बालः शब्द है, लेकिन जब हम बालेन कहेंगे तो ये बालेन शब्द रूप है, क्योंकि बालेन का अर्थ बालक नहीं होता, बालक के साथ साथ के द्वारा भी जुड़ गया है इसमें, बालक के द्वारा या बालक से। तो ये तृतीय रूप बन गया, मतलब कि इसमें कारक जुड़ गया। तो जब कारक के जुड़ जाने से शब्द में जो परिवर्तन आ जाता है, शब्द का रूप जो बदल जाता है, वही कहलाता है शब्द रूप। तो शब्द के रूप तीनों लिंगों, तीनों वचन में अलग अलग होते हैं। शब्द रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, नपुंसकलिंग शब्द रूप। अर्थात जब ये भिन्न भिन्न लिंगों में बट जाते हैं तो इनका रूप भी भिन्न भिन्न हो जाता है। तो इस प्रकार इन्हें दो भाग में बांटा जा सकता है, संज्ञा रूप और सर्वनाम शब्द रूप। नीचे कुछ वाक्य के उदाहरण दिए हुए हैं, उसके माध्यम से हम इसको समझते हैं, इसके स्वरूप को। वृक्षे अनेके खगाः सन्ति, वृक्षे अनेके खगाः सन्ति। यहाँ पे जो वृक्षे शब्द है वृक्ष का सप्तमी का रूप है, अर्थात ये पद है। तो वृक्षे, तो ये अर्थ दे रहा है वृक्ष, केवल वृक्ष अर्थ नहीं दे रहा है, ये दे रहा है वृक्ष पर अर्थ दे रहा है। अर्थात वृक्ष पर अनेके जो है वो पुल्लिंग के बहुवचन में है। और पुल्लिंग के बहुवचन में इसलिए है क्योंकि खगाः पुल्लिंग के बहुवचन में है, तो ये आ गया प्रथमा का पुल्लिंग का बहुवचन, और खगाः खग प्रथमा का पुल्लिंग का बहुवचन। तब ये बना वृक्ष पर अनेक पक्षी हैं। खगाः विडालात् त्रष्यन्ति, खगाः पुल्लिंग का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, कर्ता का बहुवचन, विडालात् अपादान का एक वचन, त्रष्यन्ति डरते हैं, तब बना पक्षी बिलाव से डरते हैं। उसी प्रकार खगैः सह शावकाः अपि सन्ति, खगैः में तृतीया का बहुवचन है, खगेन खगाभ्याम खगैः, और जो कर्ता है वो शावकाः है, शावकाः मतलब पक्षियों के साथ बच्चे भी हैं, शावकाः अपि सन्ति। खगानां मध्ये एकता अस्ति, खगानां षष्ठी का बहुवचन, खगस्य खगयो खगानां, मध्य एकता आ है अंत में, अर्थात आकारांत स्त्रीलिंग हो गया। तो बना खगानाम होने के कारण इसका अर्थ हो गया पक्षियों के, मध्य मने बीच में, मध्य सप्तमी का एक वचन, तो ये हुआ बीच में। एकता अस्ति, एकता है, तो एकता प्रथमा का एक वचन, कर्ता का एक वचन। खगाः शावकेभ्यः भोजनं यच्छन्ति, खगाः पुल्लिंग का बहुवचन, कर्ता
शावकेभ्य, शावकेभ्य। संप्रदान का बहुवचन शावकाय, शावकाभ्याम, शावकेभ्य। अब भोजनम यच्छन्ति, कर्म यच्छन्ति देते हैं, अर्थात पक्षी बच्चों को भोजन देते हैं। ते परस्परम स्नेहेन वसंती, ते ये यहाँ सर्वनाम हो गया, सहतवते प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। वे सब परस्परम माने आपस में, स्नेहेन स्नेह मतलब प्यार से, वसंती रहते हैं, वे सब आपस में प्यार से रहते हैं। तो ऊपर में जो रंगीन शब्द हैं वे विविध शब्दों के शब्द रूप हैं। ये सारे शब्द रूप जैसा मैंने बताया समस्त एक विशेष विभक्ति के विशेष वचन के रूप हैं, अपने अपने वर्ग के, अपने लिंग वर्ग के अंतर्गत। तो कारकों के पाठ में आपने पढ़ा था कि शब्दों का प्रयोग 7 विभक्तियों में होता है तथा इनके रूप लिंगों में चलते हैं। तो कारक में हमने पढ़ा था कि शब्दों को 7 विभक्तियों में बांटा गया है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां, और साथ में संबोधन है, और इनके रूप अलग अलग लिंग में अलग अलग चलते हैं। तो ये शब्दों के प्रकार हैं, स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। पिछले पाठ में भी हमने देखा लिंग निर्धारण में कि शब्द या तो स्वरांत होगा या व्यंजनांत होगा। तो जिसके अंत में स्वर हैं वो स्वरांत कहलाते हैं, उनको अजंत भी कहा जाता है, और जिसके अंत में व्यंजन है वो व्यंजनांत कहलाते हैं। तो स्वरांत शब्द और व्यंजनांत शब्द। अब यहाँ से शुरू करते हैं शब्दों के रूप। इसकी भूमिका हमने, इसका प्रस्तावना हमने कारक उपपद विभक्ति पाठ में हमने देख लिया था। अब एक एक शब्द के रूप पर हम ध्यान देंगे, और बस आप प्रत्येक विभक्ति के रूपों को ध्यान से देखते रहेंगे, क्योंकि देखने में अवश्य लगता है कि इतने सारे शब्द रूप, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। सारे शब्द रूप एक दूसरे से संबंधित हैं, और लगभग 70% जो है वो रूप एक दूसरे से मिलते हैं। केवल 30% रूप ही है जहाँ पर आपको देखना है कि उसमें क्या परिवर्तन है। तो शुरुआत करते हैं स्वरांता से, संज्ञा शब्द के स्वरांत रूप, और इसके बाद आता है संज्ञा शब्द के व्यंजनांत रूप। तो हम स्वरांत शब्द देखते हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग। अकारांत का तात्पर्य है कि जिस शब्द के अंत में अ आता है, ऐसा पुल्लिंग जिसके साथ में अ आता है। तो प्रथमा से लेकर संबोधन तक के रूप है। प्रथमा मतलब कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण और संबोधन। तो ये आता है रूप। बालः बालौ बालाः, बालः बालौ बालाः। अब जो भी शब्द के, जिस भी शब्द के अंत में अ है, आप समस्त शब्दों के रूप वैसे ही चलाएंगे जैसा बाल का रूप चल रहा है। उदाहरण के लिए नीचे नर दिया हुआ है, तो हम इसके बाल के साथ साथ नर के रूप को भी देखते जाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो ये प्रथमा हो गया बालः बालौ बालाः, तो नर का हो जाएगा नरः नरौ नराः, ये हो गया कर्ता ने। उसके बाद कर्म को बालम बालो बालान, तो नर का नरम नरो नरान। बालेन तृतीया, बालेन बालाभ्याम बालैः, तो नरेण नराभ्याम नरैः। बाला चतुर्थी, बालाय बालाभ्याम बालेभ्यः, तो नर का हो जाएगा नराय नराभ्याम नरेभ्यः। पंचमी में बालात बालाभ्याम बालेभ्यः, तो नर का हो जाएगा नरात नराभ्याम नरेभ्यः। षष्ठी में बालस्य बालयो बालानाम, तो नरस्य नरयो नरानाम। सप्तमी में बाले बालियो बालेषु, तो नर का नरे नरयो नरेषु। संबोधन में हे बाल, हे बालव, हे बालाः, तो हो जाएगा हे नर, हे नरौ, हे नराः। अब देखिए इसका रूप कैसा बनेगा। इसका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे, बालः, यदि बालः है तो बालक ने हो जाएगा, तो बालः वदति, बालक बोलता है। बालम यदि द्वितीय हो जाएगा तो रूप होगा बालक को। शिक्षक बालम अवदत, शिक्षक ने बालक से कहा, तो द्वितीय हो गया। बालेन, बालेन तृतीया का रूप हो जाएगा बाल के माध्यम से, बालक के माध्यम से, बालक के द्वारा। बालेन लेखम लिख्यते, बालक के द्वारा लेख
लिखा जा रहा है, ये तृतीया का प्रयोग होगा। बालाय, शिक्षकः बालाय पुस्तकम यच्छति, शिक्षक बालक को पुस्तक देते हैं, तो बालाय का रूप हो गया। बालात अपादान, बालात तस्य पिता दूर अस्ति, बालक से उसका पिता दूर है। बालात तस्य पिता दूर अस्ति, यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ, बालक से उसका पिता दूर है। तो बालस्य षष्ठी हो गया। तो बालस्य इदम पुस्तकम बालस्य अस्ति, यह पुस्तक बालक की है। बाले, बाले माता विश्वसति, बालक पर माता विश्वास करती है, तो बाले माता विश्वसति। हे बाल अत्रागच्छ, हे बालक यहाँ आओ। तो इस प्रकार इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये हम एक वचन देखा। इसी प्रकार यदि दो होगा तो द्विवचन हो जाएगा, और दो से अधिक होगा तो बहुवचन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं लता का रूप। लता आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग लता का रूप। अब यहाँ पे रूप थोड़ा सा बदल जाता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था, वे सारे शब्द जिसके अंत में आ आए वो स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। तो इसका रूप थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बहुत सारे विभक्तियां हैं जिसके रूप लगभग एक समान चलते हैं। जैसे द्वितीया का लताभ्याम, तो बालक का बालाभ्याम, तो लता का लताभ्याम, लताभ्य तो बालक का बालेभ्य। थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है जिसको हम देखते चलेंगे। तो लता का रूप, लता के साथ सीता का रूप भी देखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो लता लते लता, तो सीता का सीता सीते सीता, लता लते लता, तो सीता सीते सीता। द्वितीय लताम लते लता, तो ये हो गया सीताम सीते सीता। तृतीय लतया लताभ्याम लता भी, तो सीतया सीताभ्याम सीता भी। चतुर्थी लताय लताभ्याम लताभ्या, तो सीता का सीताय सीताभ्याम सीताभ्या। पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्या, तो सीता का सीताया सीताभ्याम सीताभ्या। षष्ठी लताया लतयो लतानाम, तो सीता का सीताया सीतयो सीतानाम। सप्तमी लतायाम लतयो लतासु, तो सीतायाम सीतयो सीतासु। संबोधन हे लते हे लते हे लता, तो हे सीते हे सीते हे सीता। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें हमने देखा कि प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन और बहुवचन एक समान चलते हैं। तो लता लते लता, तो लते लता, तो यहाँ द्वितीया में भी हम देखते हैं लते लता, मतलब लता लते लता, लताम लते लता। कहने का तात्पर्य इन दोनों के बीच में द्वितीया का म ही है जो कि अलग है, शेष सब एक समान है। तो लता लते लता और लताम लते लता, ठीक है। अब चतुर्थी में जब आते हैं तो चतुर्थी में लता का लतया हो जाता है। पुल्लिंग में हमने देखा था बालेन, और यहाँ पे हो जाता है लतया। तो लतया लताभ्याम लता भी, वहाँ पुल्लिंग में बाले ही होता है, यहाँ पे भी हो जाता है। तो ये रूप बनता है लतया लताभ्याम लता भी। चतुर्थी में आके लता का लताय हो जाता है, लताय। तो लताय द्विवचन से वैसे ही लताभ्याम लताय लताभ्याम, और यहाँ पे लता भी की जगह यहाँ पे लताभ्य हो जाता है। और पुल्लिंग में एभ्य होता है, यहाँ पे आभ्य, ये ध्यान रखेंगे। पुल्लिंग में बालाय बालाभ्याम बालेभ्य, और यहाँ पे लताभ्य, ये अंतर है। तो लताय लताभ्याम लताभ्य। अब पंचमी में आके लता का लतायाह, तो ये बनता है लतायाह लताभ्याम। वैसे ही तृतीया से लेकर पंचमी तक के द्विवचन के रूप सेम वैसे ही चलेंगे, लताभ्याम। तो लतायाह लताभ्याम, यहाँ पे हो जाता है लताभ्या, लतायाह लताभ्याम लताभ्या। षष्ठी में ये जो लताया था वो फिर से रिपीट हो जाता है, लतायाह। अब यहाँ पे आता है लतयो, लताया लतयो, और बहुवचन में लता नाम। पुल्लिंग में भी ऐसी था, पुल्लिंग में बाला नाम, और यहाँ पे लता का लता नाम।
कोई अंतर नहीं है। तो लताया लतयोः लतानाम, वहाँ था बालस्य बालयोः बालानाम, बालस्य बालयोः बालानाम, द्विवचन भी सेम वैसे ही है, बालस्य बालयोः बालानाम। तो लताया लतयोः लतानाम। सप्तमी में याम हो जाता है, लता का लतायाम लतयोः लतासु। यहाँ हम देख रहे हैं पंचमी का प्रथमा द्वितीया एक समान है, लताया लताया, और षष्ठी और सप्तमी का द्वितीया एक, पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक समान है, लताया लताया, और षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन एक समान है, लतयो, इधर भी लतयो। तो लतायाम लतयो, यहाँ पे लतासु। पुल्लिंग में एसु होता है, बाले बालियो बालेसु, यहाँ पे हो जाता है आसु। तो बालायाम बालियो बालासु। संबोधन में ये लता का रूप लते एक वचन और द्विवचन दोनों में एक समान होता है। तो ये हो गया हे लते हे लते हे लता, हे लते हे लते हे लता। इस प्रकार आप लोग सरिता, माला और धारा के शब्दों का भी यदि अभ्यास करेंगे तो आसानी से आप लोग के समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ईकारांत का रूप है। ईकारांत में हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो मुनि के अंत में ई है इसलिए ईकारांत हुआ, और चूंकि ये पुल्लिंग है इसलिए ईकारांत पुल्लिंग शब्द, और मति के अंत में ई है और चूंकि स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग हुआ। तुलनात्मक अध्ययन हम मुनि का रूप देखेंगे ऋषि के साथ, और मति का रूप देखेंगे बुद्धि के साथ या गति के साथ, ठीक है। रूप मुनि मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनयः। अब देखिए यहाँ पे दोनों का रूप, यहाँ मुनि मुनि मुनयः, यहाँ मति में मति मति मतयः। एक वचन में छोटी की मात्रा है, यहाँ भी एक वचन में छोटी, मति में भी छोटी की मात्रा है। यहाँ द्विवचन में बड़ी की मात्रा है मुनि, यहाँ मति का भी मति, यहाँ पे मुनि का मुनयः और यहाँ मति का मतयः। कहने का तात्पर्य प्रथमा विभक्ति में मुनि और मति में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद आते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय में मुनिम मुनि मुनीन, मुनिम मुनि मुनीन, मति में भी वैसे ही है, एक छोटी की मात्रा म के साथ, तो मुनिम या मतिम। यहाँ बड़ी की मात्रा है मुनि, यहाँ मति का मति। यहाँ पर अंतर है द्वितीय के बहुवचन में। द्वितीय के बहुवचन में यहाँ मुनीन है और यहाँ पे मुनि है। पुल्लिंग में न लगता है और स्त्रीलिंग में बड़ी की मात्रा विसर्ग के साथ आती है। तो मुनिम मुनि मुनीन, तो मतिम मति मति है। अब आगे बढ़ते हैं तृतीया। तृतीया में पुल्लिंग में मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, और यहाँ पे यह हो जाता है स्त्रीलिंग में। तो यहाँ मत्या, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं होती, आधा त के साथ या, तो मत्या मतिभ्याम वैसे ही, और मति भी, ये दोनों एक समान है। तो द्वितीय द्विवचन और बहुवचन एक समान है। तो मत्या मतिभ्याम मति भी, यहाँ मुनिना मुनिभ्याम मुनि भी, यहाँ मत्या मतिभ्याम मति भी। आगे मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, यहाँ भी वैसे ही मत्य मत्य, लेकिन आप मतये लिखते हैं तो भी सही है। तो मतये या मत्य मतिभ्याम मतिभ्यः, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। चतुर्थी भी मुनि और मति का एक समान है। उसके बाद पंचमी मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, तो यहाँ पे हो गया मत्याः मतिभ्याम मतिभ्यः। यहाँ ए है, यहाँ पे या है, तो मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, तो मति का मत्याः मतिभ्याम मतिभ्यः। इसके बाद षष्ठी मुनेः मुन्योः मुनीनाम, मुनेः मुन्योः मुनीनाम, तो यहाँ पे मत्याः पंचमी का प्रथमा पंचमी के एक वचन और षष्ठी का एक वचन सब में एक समान होता है। तो मत्याः, तो यहाँ भी मत्या हो गया मत्याः, मत्योः मतीनाम, द्विवचन मत्योः बहुवचन मतीनाम। तो मुनेः मुन्योः मुनीनाम, ये द्विवचन और बहुवचन एक समान है दोनों का षष्ठी में। सप्तमी मुनौ मुन्योः मुनीषु, यहाँ सप्तमी में यहाँ
पुल्लिंग में अ होता है और स्त्रीलिंग में याम हो जाता है, तो यहाँ पे हो गया मत्याम। तो मुनौ मुन्यो मुनीषु, तो मत्याम मत्यो मतीषु, बाकी एक समान है, द्विवचन बहुवचन। तो अंतर हम देख रहे हैं कि जो भी अंतर दिख रहा है वो अंतर केवल एक वचन में ही अंतर है ना, द्विवचन और बहुवचन एक समान है। तो संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। हे मुने यहाँ ए हो जाता है मुने, और यहाँ पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिसका शब्द रूप लिख रहे हैं उस फॉर्म में आता है। तो हे मति, हे मति, और ये मत्या, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्रथमा विभक्ति था। प्रथमा विभक्ति में यह है कि विसर्ग है, और यहाँ पे विसर्ग नहीं रहेगा संबोधन में, ये अंतर है बस। तो हे मति, हे मति, हे मते आते, हे प्रथमा की जैसे इसका विरूप। तो इस प्रकार मुनि और मति का लगभग 70% से ज़्यादा हिस्सा रूप एक दूसरे से मिलता है। यदि आप ऋषि का रूप याद कर लेते हैं तो आपको गति का रूप भी आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए इसको दूसरे शब्द के साथ रख के देखें। मुनि मुनि मुनयः, तो ऋषि का ऋषि ऋषि ऋषयः। द्वितीय मुनि मुनि मुनीन, तो ऋषिम ऋषि ऋषीन। तृतीया मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, तो ऋषिना ऋषिणा ऋषिभ्याम ऋषिभिः। ध्यान रखें यहाँ मुनि ना होगा, लेकिन ऋषि बोलेगा तो ऋषि के साथ णा हो जाएगा। अंतर यह है कि जिस शब्द में रि र या षटकोण का श आता है वहाँ पे न की जगह ण हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऋषिणा, ऋषिणा ऋषिभ्याम ऋषिभिः। चतुर्थी में मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, तो ऋषि का ऋषये ऋषिभ्याम ऋषिभ्यः। पंचमी का मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, तो ऋषि का ऋषेः ऋषिभ्याम ऋषिभ्यः। षष्ठी का मुनेः मुन्योः मुनीनाम, तो ऋषि का ऋषेः ऋष्योः ऋषीणाम। सप्तमी मुनौ मुन्योः मुनीषु, तो ऋषि का ऋषौ ऋष्योः ऋषिषु। उधन हे मुने हे मुनि हे मुनयः, तो हे ऋषे हे ऋषि हे ऋषयः। अब देखते हैं मति का रूप। मति का रूप चलाएंगे हम गति के जैसे। तो मति मति मतयः, तो गति गति गतयः। मतिम मति मतिः, तो गतिम गति गतिः। मत्या मतिभ्याम मतिभिः, तो गत्या गतिभ्याम गतिभिः। मत्याय मतिभ्याम मतिभ्यः, तो गत्याय गतिभ्याम गतिभ्यः। मत्याः मतिभ्याम मतिभ्यः, तो गत्याः गतिभ्याम गतिभ्यः। मत्याः मत्योः मतीनां, तो गत्याः गत्योः गतीनां। मत्यां मत्योः मतीषु, तो गत्यां गत्योः गतिषु। हे मति हे मति हे मतयः, हे गति हे गतिः हे गत्यः, वैसे ही जैसे प्रथमा का रूप है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इन दोनों का रूप भली भांति समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि यदि आप इसके साथ वारी का रूप भी कर लें तो आसानी से एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे। वारी नपुंसक लिंग का रूप है। आप लोग को पता है कि प्रथमा और द्वितीय नपुंसक लिंग में एक समान चलते हैं। तब देखिए इसका रूप वारी। तो वारी का रूप जब नपुंसक लिंग में वारी चलेगा तो इसका रूप वारी, द्विवचन में वारिणी, मतलब र में छोटी की मात्रा और ण में बड़ी की मात्रा। अब बहुवचन में र में बड़ी की मात्रा, ण में छोटी की मात्रा बदल जाएगा। ये एक वचन में वारी छोटी की मात्रा, द्विवचन में र में छोटी की मात्रा और ण में बड़ी की मात्रा, और बहुवचन में र में बड़ी की मात्रा और ण में छोटी की मात्रा। तो वारी वारिणी वारिणी। उसी प्रकार द्वितीय भी चलेगा। द्वितीय भी प्रथमा की जैसे वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। उसके बाद आप सबको मालूम है कि शेष रूप जो चलते हैं पुल्लिंग के जैसे चलते हैं। जैसे फल का रूप चलेगा तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसके बाद बालक के जैसे बालेन बालाभ्याम भलेन बालैः, तो फलेन फलाभ्याम फलैः। बालाय बालाभ्याम बालेभ्यः, तो फलेन फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः। फलस्य फलयो फलानां फले फलयो फलेषु।
बिल्कुल वैसे ही जैसे पुल्लिंग का रूप चलता है। तो यहाँ भी वैसे ही होगा, प्रथमा और द्वितीया दोनों अलग होगा, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। उसके बाद ऊपर से देखिए समान, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभि, तो वारिणा वारिभ्याम वारिभि, तो मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, तो वारये वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्यः वारिणे। यहाँ पे थोड़ा अंतर है, वारिणः षष्ठी में ए है वहाँ पे, और नपुंसकलिंग में ण है, तो वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः। उसके बाद षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक समान चलता है, तो वारिणः वारिणो वारिणाम, तो मते मुने मुनियो मुनीनाम, तो वारिणः वारिणो वारिणाम। संबोधन, यहाँ मुनौ मुन्यो मुनीषु, यहाँ पे वारिणो वारिणी वारिणो वारिषु, वारिणी वारिणो वारिषु। यहाँ सप्तमी में र में छोटी की मात्रा और ण में छोटी की मात्रा, दोनों में छोटी की मात्रा, तो वारिणी वारिणो वारिषु। संबोधन में हे वारी हे वारिणी हे वारिणी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रथमा का रूप, हे वारी हे वारिणी हे वारिणी, या हे वारे हे वारिणी हे वारिणी। इस प्रकार कुछ संशोधन के साथ वारी का रूप मुनि के रूप के समान चलता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये तीनों रूप आप सबको अच्छी तरह याद हो गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के शब्द रूप के साथ। नमस्कार।